धनतेरस इस वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और धनतेरस ये दिवाली की मानो शुरुआत ही है। तो धनतेरस में कई लोग वस्त्र खरीदते हैं, कई लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। तो इस दिन मुख्य रूप से सोने और चांदी के आभूषणों को लोग सब हमारे जो सदगृहस्थ भक्त हैं खरीदते हैं। कुछ लोग सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं और जहाँ पे उनकी तिजोरी रहती है उसमें रख देते हैं। तो वो सिक्के धन के स्वरूप हैं, तो वो धन लगातार बढ़ता जाता है। कुबेर जी ही प्रसन्न रहते हैं और धन का आगमन होता रहता है और धन की वृद्धि होती है। ज़मीन अगर कोई खरीदता है, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहता है, धन बढ़ाना चाहता है, तो इस दिन चाहे थोड़ी सी ही ज़मीन खरीदे, वो ज़मीन खरीदना चाहिए। और उस इच्छा को पूर्ण करना चाहें तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। वैष्णव कोई है, राम कृष्ण नारायण का भक्त है, तो उसे तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से, भगवान नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता का अंत होता है, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो हमारी मनोकामना होती है उस मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं उसको, और सौभाग्य का उदय होता है। जी, ये एकादशी का महात्मा है। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी आ रही है। मैं सभी संतों की शीत प्रसादी है, संतों के चरणोदक की महिमा हुई कि संतों की आपने सेवा करी थी और दूसरा संतों की आपने शीत प्रसादी पाई थी, और तीसरा संतों का रोज़ आपने चरणोदक लिया था चतुर्मास में। चतुर्मास भगवान नारायण को, श्री सीताराम जी को बहुत प्रिय है। तो चतुर्मास में जो आपने सेवा करी थी उसका ये दिव्य फल आपको मिला। आपके इस जीवन में भगवान के दर्शन का योग नहीं था, पर वो संतों की कृपा से वो योग बन गया। और एक भक्त ने जो है माने हमारी इच्छा है कि हनुमान जी की जो है इतनी लंबी चौड़ी प्रतिमा जो है माने बनाई जाए, और हनुमान जी का आदेश भी है कि आप हमारे लिए जो बड़ी सी प्रतिमा बनाओ, मंदिर बनाओ। तो उसी के लिए हम आज आए हुए हैं, हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं आपको। ऐसी इतनी लंबी चौड़ी है, 5 बाई जो है 11 की प्रतिमा है, 10 की प्रतिमा है। इसी तरह की प्रतिमा जो है हमको बनवाना है और इसलिए आप लोगों से सहयोग है। इस तरह से आप लोगों को बहुत, तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग जो है मंदिर के लिए आप लोग अधिक से अधिक सहयोग दें, जिससे इस तरह की प्रतिमा बन सके। और हनुमान जी का ऐसा हमको संकेत मिला, आदेश मिला है कि आप जो है एक हनुमान जी की प्रतिमा बैठाओ, उसमें जो 15 माने 5 मंगलवार को जो ईमान परिक्रमा करेगा, मनौती मानेगा, उसकी कोई भी कामना होगी पूरी हो, और जो मंदिर बनवाएगा उसकी सारी कामनाएँ पूरी। जय श्री। हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाट में आए हुए। इसका नाम है चक्की घाट, टाटी घाट से जुड़ा हुआ है। और ये जो है टाटी घाट आपको जो है राम घाट से जो है आपको जो है अनसुईया वाली जो मोड़ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 100 कदम और आएंगे तो बाएं तरफ जो एक रास्ता गया है उसी का नाम है चक्की घाट। वहीं हम लोग आए हैं
और हम लोगों के एक चीज़ और हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि आज जो है अच्छे कई संत आए हैं और एक दो संतों का यदि मिलेगा तो सत्संग भी लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये कुछ दूरी पर देखिए ये नील कमल का जो है लताएं भी हैं, लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लताएं भी थोड़ा कम हो गई, पता नहीं क्या है कि इसमें फूल भी नहीं, ये भी निकाल के दिखाते। तो यहाँ लताएं भी हैं। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि इस तरह से हम जो जंगल में त्यागी तपस्वी महात्मा हैं उनका आपको दर्शन भी कराते हैं, और उनको जिसको आटा दाल चावल नहीं है उसका भी जो है आप लोगों के सहयोग से उनकी मदद भी होती है। और एक चीज़ और हम कह रहे हैं कि जो 31 अक्टूबर आ रहा उस दिन जो है दीपदान है, और उस दिन हमारे यहाँ भंडारा भी है। तो हमारी इच्छा है कि आप लोग इसमें अधिक से अधिक सहयोग दें, जिससे आपके नाम का भंडारा भी हो सके, दीपदान भी हो सके, और आपका जो है दीपदान और भंडारा, और साथ में जो है अन्न का राशन वितरण भी है, कंबल वितरण है। तो इस तरह से हमारा जो है सहयोग जो है आप लोगों को आपको क्या चाहिए? सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन गाहो अनुग्रह करो। जय सिया राम जय। मौनी जी डालो डालो। जय सिया राम जय सिया राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्री राम जय जय सिया राम। गुलाब ये नहीं, गुलाब जामुन क्यों? गुलाब जामुन एक मिनट तो हो गए ना। अग्नि उसी से जलाते थे, तो लकड़ी लेके आती, वहाँ साफ़ सफाई कर देती। तो नारद जी छोटे से बच्चे थे लेकिन जाते, और हृदय कोमल था। तो उन्होंने इनको बताया, नारद जी की माँ को, आप लोग संतों को प्रसाद पवा के तभी पाना है हमारे यहाँ, हम लोग भी प्रसाद पा के तब पाएंगे जब संत प्रसाद पाएंगे, उनकी सीध प्रसादी पाना है। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में संतों की सीध प्रसादी मिलेगी, संत सेवा का अवसर मिलेगा। और संतों के चरणोदक को रोज़ लेना है, भगवान के चरणोदक को तो हम लोग लेते ही हैं। तो रोज़ जब संतों की पंगत हो जाती, प्रसादी बचती, तो जो प्रसादी बचती केवल वही प्रसाद पाते थे नारद जी। उच्चिश लेपान अनुमोदितो दुजई सकी तस्म भुंजे तत्का किलबिसा। ऐसा है श्रीमद् भागवत में कि जो उनके अनुमोदन से जब आदेश दे दें, महाराज अब जाएँ प्रसादी पाएँ, सेवा करते रहते, तो संत कहते जाइए अब आपका अवसर आ गया है। तो जो प्रसाद बचा रहता था उसमें कुछ अलग से कोई प्रसाद नहीं मिलाते, वही प्रसाद पाते थे। और चरणोदक संतों के बैठे रहते, चरणोदक ले लेते, उसी चरणोदक को पीते थे दोनों टाइम। तो दोनों टाइम वही प्रसाद पाते, संतों की सीध प्रसादी, और वही चरणोदक पीते थे। धीरे धीरे जब समय बीता तो नारद जी के हृदय में वो निर्मल हृदय था, और भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। जब कीर्तन करते संत तो वो भी कीर्तन में मस्त हो जाते, एकदम भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगते, और भगवान मंद मंद मुरली बजाते हुए उनके ध्यान में आने लगे। जब ये स्वाद नारद जी को लग गया तो संत जन जाने लगे। नारद जी बोले कि भगवान हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ में ही भजन पूजा पाठ करेंगे, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। संतों ने कहा कि आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपके माता कोई दूसरा बालक नहीं है, और संसार वाले क्या कहेंगे। देखो ये संत महात्मा कितने जो है स्वार्थी निकले कि सेवा एक तो किए और दूसरे उसके बालक को लेके चले गए, बाबा जी बना दिए। दुनिया वालों को क्या कहना, एक कान दो कान बात मैदान हो जाती, चारों तरफ फैल जाती। तो बोले कि जब तक आपकी माता जी हैं, अगर आपको संत बनना है कि एक रास्ता बेटे हम बता रहे हैं
कि जब तक आपकी माता जी हैं, जब तक इनकी सेवा करिए, इनका शरीर पूरा हो जाए तो वन में आ जाना। बोले गुरुदेव तब तक हम क्या करेंगे यहाँ? बोले आपको मैं मंत्र दे देता हूँ और आपको भगवान के ध्यान की विधि बता देता हूँ। तो उन्होंने मंत्र दिया और भगवान के ध्यान की विधि बताया और वहाँ से चले गए संत। जब इनकी माता का शरीर पूरा हुआ नारद जी के, तो ये भी चले गए वन में। वहाँ संत मिले नहीं, लेकिन बैठ के तालाब में और ध्यान किया इन्होंने। ध्यान में भगवान के दिव्य नारायण स्वरूप का दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु नारद जी के सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने जैसे वो देखा तो हृदय उनका जो है गदगद हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया, अश्रुओं की धारा निकलने लगी, आनंद में विभोर हो गए। भगवान का वो दिव्य रूप बिल्कुल जो है तेज निकल रहा था। बढ़िया पीताम्बर धारण किए हुए थे, सुंदर कपोल थे भगवान के। फिर एक क्षण में अंतर ध्यान हो गया। नारद जी पुनः प्रयास करने लगे, मंत्र जाप करने लगे, ध्यान लगाने लगे कि प्रभु के उस स्वरूप का फिर से दर्शन कर लूँ मैं। पर वो दर्शन नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई वहाँ से कि आपको अब अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा। तो नारद जी ने कहा अरे दर्शन थोड़ी देर के लिए देना था तो अगले जन्म में ही पूरा का पूरा देते, इस जन्म में कहें दिए। तब आकाशवाणी में वहाँ संतों की सिद्ध प्रसादी, संतों के चरणों की महिमा हुई कि संतों की आपने सेवा करी थी और दूसरा संतों की आपने सिद्ध प्रसादी पाई थी और तीसरा संतों का रोज आपने चरणोदक लिया था चतुर्मास में। चतुर्मास भगवान नारायण को, श्री सीताराम जी को बहुत प्रिय है। तो चतुर्मास में जो आपने सेवा करी थी उसका ये दिव्य फल आपको मिला। आपके इस जीवन में भगवान के दर्शन का योग नहीं था, पर वो संतों की कृपा से वो योग बन गया और अगले जन्म में आपको मेरी प्राप्ति होगी। तो सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सरिस सुहाई। जो सेवा भगवान की जब हम करते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे ज़्यादा भगवान संतों की, उनके भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक संत के पास में एक भक्त गए और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। चारों तरफ राम जी की इच्छा से देखिए संतों को चरणोदक की महिमा, दवा कराए, इलाज कराए आयुर्वेद की, कहीं सफल नहीं हुए। उनको संत ने बताया कि जहाँ संतों की पंगत हो रोज़ जाया करिए, आप संतों को चरणोदक लीजिए, उसका पान करिए और जहाँ कुष्ठ रोग है वहाँ उसका छिड़काव कर दीजिए। और वो जाने लगे, जहाँ संत मिले वहीं चरणोदक ले, चरणोदक पान करे, जहाँ संतों की जमात मिले, और 1 महीने में ही उनका सारा कुष्ठ रोग गायब हो गया। तो ये है संतों के चरणोदक की महिमा। तो संत का चरणोदक पीने पुनर्जन्म, कहते हमारे पुनर्जन्म भी नहीं होता, कुछ ऐसा है? पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म होगा भी तो वो भक्त ही बनेगा राम जी की इच्छा से, वो अच्छे कुल में जन्म लेगा। दासी का पुत्र, दासी पुत्र। देखिए संतों के चरणोदक की महिमा क्या है कि दासी पुत्र थे नारद जी और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए, भक्ति के आचार्य बन गए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन गए, समस्त वेद पुराण के ज्ञाता बन गए, भगवान के प्रिय बन गए। ये महिमा है संतों के चरणोदक की। महाराज जी एकादशी की महिमा क्या है? एकादशी के बारे में कुछ बताइए जो इसकी महिमा हो, जो आप। जय श्री सीताराम। एकादशी तिथि ये बहुत ही पुण्यदायी है इस पृथ्वी लोक पे, और वैष्णवों का तो मानो प्राण ही है। जितने भी व्रत हैं सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत को माना गया है। इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए, श्री राम जी का, उनके नाम का जप करना चाहिए और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए एकादशी के दिन। अब आने वाली वर्ष में 24 एकादशी आती है वैसे तो, दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं रात्रि में संकीर्तन करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं गाय के घी का और कीर्तन करते हैं। दूसरे दिन पारण के समय, जो पारण का समय रहता है, उस समय में पारण करने के पहले संतों ब्राह्मणों को प्रसाद पवा के फिर पारण करते हैं। तो जो भी उनकी इच्छा रहती, जो भी कामना रहती, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अभी ये पवित्र कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में अभी 28 अक्टूबर को इसमें
एकादशी आ रही रमा एकादशी। रमा का तात्पर्य माँ लक्ष्मी से है। तो ये कार्तिक महीना है और उसके बाद दिवाली भी आएगी, तो उसके पहले ये एकादशी पड़ रही है। मानो कि माँ लक्ष्मी की विशेष महिमा रहेगी। इस दिन जो एकादशी का व्रत करेगा, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करेगा और भगवान के किसी भी युगल नाम का, सीताराम या राधे श्याम, जो भी जिसके इष्ट हों उनका जप करेगा तो किशोरी जी की विशेष कृपा होगी। रमा जी से तात्पर्य लक्ष्मी जी से ही है, सीता जी से, राधा जी से, तो उनकी विशेष कृपा होगी। और एकादशी का ये व्रत करे तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं। और अधिक से अधिक इसमें हो सके तो रात्रि जागरण करे, भगवान नाम संकीर्तन करे। महाराज ये ग्रहण तो विरक्त सब कोई कर सकता है? सब कोई कर सकता है, ये व्रत सबके लिए है। और इस पृथ्वी पे मानो वरदान है कि जो भी इच्छा हो हमारी, उस इच्छा को पूर्ण करना चाहें तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। वैष्णव कोई है, राम कृष्ण नारायण का भक्त है, तो उसे तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से, भगवान नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता का अंत होता है, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो हमारी मनोकामना होती है उस मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं उसको, और सौभाग्य का उदय होता है। जी, ये एकादशी का महात्मा है। 28 अक्टूबर को रमा एकादशी आ रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा सब लोग इस दिन ये व्रत करें और भगवान के अधिक से अधिक नामों का जप करें, संकीर्तन करें, घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी का भी उसमें पूजन करें। तुलसी जी, क्योंकि वो भी उनके सामने लक्ष्मी नारायण का जो पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, तो दरिद्रता दुर्भाग्य का अंत होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जय श्री सीताराम। जी, धनतेरस इस वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और धनतेरस ये दिवाली की मानो शुरुआत ही है। तो धनतेरस में कई लोग वस्त्र खरीदते हैं, कई लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। तो इस दिन मुख्य रूप से सोने और चांदी के आभूषणों को लोग सब हमारे जो सदगृहस्थ भक्त हैं खरीदते हैं। कुछ लोग सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं और जहाँ पे उनकी तिजोरी रहती है उसमें रख देते हैं। तो वो सिक्के धन के स्वरूप हैं, तो वो धन लगातार बढ़ता जाता है। कुबेर जी ही प्रसन्न रहते हैं और धन का आगमन होता रहता है और धन की वृद्धि होती है। ज़मीन अगर कोई खरीदता है, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहता है, धन बढ़ाना चाहता है, तो इस दिन चाहे थोड़ी सी ही ज़मीन खरीदे, वो ज़मीन खरीदना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं, अपनी भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, तो वो भगवान की अष्टधातु की मूर्ति खरीदें, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदें और उनका पूजन करें धनतेरस के दिन, तो उससे भी विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होती। धनतेरस का ही महत्व है। जय श्री सीताराम। जी, जय भगवान। हाँ चले चले भगवान, चलिए आज हो ही गया।